को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पिता परमेश्वर का। प्रभु की महिमा करेंगे जिससे आप सभी को आशीष मिले, परमेश्वर को महिमा मिले। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है। तेरी महिमा गाने को जो साज उठाया है, गीत नया जीवन में मेरे तब से आया है। जीवन का यह पल अब तेरा, तू ही मुझको थमाया है, थामना है, तू ही मुझको थामना है। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी कामना। तेरी वचन जो राहों में मेरे दीप सा जलता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है। तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है, वह तो कभी ना भटकेगा जो उस पर चलता है। तेरे वचन को थामे रहूं हो तेरी यह का साधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी कामना। वक्त चुनौती देकर पूछे तुझसे बारंबार, यीशु मसीह को अब बनाया तूने जीवन का आधार। सोच न होगा हर प्राणी को क्या वो है तैयार, देखो शायद कल ना आए करना ना इनका, एक दिन करना होगा सबको उसका सामना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी कामना। ये मेरे गीतों के विषय ये मेरी कामना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज लेके आए हैं आपके बीच। उत्पत्ति 37 अध्याय। यूसुफ और उसके भाई। यूसुफ के कितने भाई थे और उसके बारे में हम आपको बताएंगे। हालेलुया। ये वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करे। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। याकूब तो कनान देश में रहता था जहाँ उसका पिता परदेसी होकर रहा था। याकूब कहाँ रहता था? जहाँ उसका पिता परदेसी होकर रहता था। याकूब के वंश का वृत्तांत ये है। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। जो यूसुफ था वो क्या करता था? वो अपने भेड़ बकरियों को लेके चराता था और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्ला और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था। जो उसके पिता की जो बिल्ला पत्नी थी और जिप्पा पत्नी थी, जो उसके याकूब की जो पत्नी की जो दासियां थी, उनके बच्चों के साथ वो क्या करता रहता? खेलता रहता था और संग रहता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। और उनकी सारे वो कामों को जो वो करते थे, गलत काम करते थे, उनकी सारी बातों को वो
अपने पिता याकूब के पास पहुंचाता था, बताता था, समाचार पहुंचा के पिता के पास पहुंचाया करता था। इजराइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था। इजराइल जो याकूब था, और उसने अपने सारे बेटों से अधिक सबसे ज़्यादा यूसुफ से बहुत प्यार करता था। वो यूसुफ बहुत ही उसके लिए प्रिय था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। वो बुढ़ापे में हुआ था, इसलिए वो उससे बहुत अधिक प्यार करता था। उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। अपने बेटे यूसुफ के लिए उसने एक रंग बिरंगा अंगोछा बनवाया वो पहनने के लिए। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उससे प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके पास ठीक से बात भी नहीं करते थे। ये हर घर में, हर परिवार में होता है। अगर कोई भी बेटा या बेटी से अधिक प्यार करते हैं तो दूसरा बेटा उससे जलन रखता है कि अरे देखो वो तो अपनी बेटी से इतना प्यार करता है, बेटा से नहीं प्यार करता। अरे देखो ये तो बेटों से प्यार करता है, तो बेटी से मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। तो वो क्या जलन और हीन भावना उसके अंदर आ जाती है। तो इसी प्रकार से जो यूसुफ के भाई थे, तो जो याकूब था उसका वो बुढ़ापे में बेटा हुआ था यूसुफ, तो वो उसको बहुत ज़्यादा चाहता था। उसके लिए उसने जब अंग रखा, कई मेर का, कई कलर का, उसने कई कलर का उसके लिए एक अंगोछा बनाया जिसे वो पहन सके या पगड़ी बांध सके। गाय बैल भेड़ बकरियां चराता था तो गर्मी से उसे बचाव भी हो सके, ओढ़े रहता था। तो उससे देखकर उसके जितने भाई थे उसके, वो सारे उससे क्या करते थे, जलन रखने लगे, ईर्ष्या रखने लगे। देखो इसको इतना प्यार करता है मेरा पिता, मुझसे नहीं करता, इसको देखो इतना अच्छा अंगोछा दिया और मुझे नहीं दिया। तो उससे क्या करने लगे, जलन रखने लगे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। यूसुफ जो भेड़ बकरियां चराता था उसने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उससे उसने कहा, जो स्वप्न में देखा है उससे सुनो। हम लोग खेत में फूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा फूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे फूले ने मेरे फूले के चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया है। हालेलुया। तब उसके भाइयों ने उसमें कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उससे स्वप्न और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी वे वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे में मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? सचमुच मैं और तेरे माता, तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे। उसके भाई ने उससे ढा करते थे और उसके पिता ने उससे इस वचन को स्मरण रखा। जो उसने स्वप्न देखा था परमेश्वर की ओर से था, क्योंकि वो जो यूसुफ था, जो याकूब का जो बेटा था, वो याकूब के 12 बेटे थे। एक यूसुफ को लगा के 12 बेटे, तो तभी ये उसने देखा कि तारागढ़ जो 11 है, मतलब 11 लोग उसको मतलब उसके 11 भाई सब उसे दंडवत कर रहे हैं। और पहला स्वप्न क्या देखा उसने कि जो उसके खेत में है तो सबके छोटे छोटे पेड़ है, उसका पेड़ क्या बड़ा और बड़ा होके और खड़ा हो गया और बड़ा हो गया, और जो छोटे पेड़ थे वो बड़े वाले पेड़ के सामने वो क्या कर रहे थे, दंडवत कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। तो उसने जब अपने स्वप्न का दर्शन बताया ये, तो वो क्या करने, वैसे भी भाई उससे बहुत जलन ईर्ष्या रखते थे। ये तो परमेश्वर की ओर से हुआ, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर का डर भय मानता था। वो बचपन से प्रभु के डर भय में रहता था, प्रभु की
कोई ऐसा काम नहीं करता था। झूठी निंदा, धोखा, बेविचार, ये सब चीज़ों से वो दूर रहता था। वो भेड़ बकरियों को चराता था, जंगलों में रहता था और अपने पिता की आज्ञाओं को पालन करता था। जो स्वप्न देखता था अपने भाई, अपने पिता के आगे वो बता देता था। उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव या बुराई या छल कपट नहीं था। तो इसलिए वो जो उसके मन में होता था, जो स्वप्न देखता था, दर्शन देखता था, वो तुरंत उन्हें क्या करता था, बता देता था। फिर इससे वो और उसके जो भाई थे कि अच्छा अभी तो अंगोछे देने में उसे इतना जलन रखने लगे। और जब उसने 2 स्वप्न देखे और 2 स्वप्न देख के उससे बताया, तो उसने क्या किया, और उसके पिता ने तो उसके स्वप्न को देखकर उसने ध्यान में रखा कि अच्छा ये स्वप्न है, ठीक है कोई बात नहीं, वो ध्यान में रखा उसने, चलो कोई बात नहीं। मगर उसके भाइयों ने क्या किया, उसको ढा रखी, उसे बैर करने लगा, उसे इतना बैर करने लगा। क्योंकि सच में कोई भी हो, अगर जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलता है, जो प्रभु की आज्ञाओं पे चलता है, वो आगे आगे बढ़ता जाता है। उसके अंदर उसके आगे बहुत ही कठिनाइयाँ आती हैं, बुराइयाँ आती हैं, सभी प्रकार की बीमारियाँ भी आती हैं, पर वो क्या करता है, परेशान नहीं होता, हंस के टाल देता है। और कोई भी बुराई होती है, वो किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा काम नहीं करता जो प्रभु की दृष्टि में गलत ठहरे। वो हमेशा उसे देख के टाल देता है और सबसे अच्छे से बात करता है। कोई भी 4 बातें कहता है, उसे वो भूल जाता है, उसको ध्यान नहीं देता, पलट के जवाब नहीं देता, कुछ भी नहीं करता था। तो ये अभी से नहीं था, वो बचपन से था। जब वो 17 साल का हुआ तो वो भेड़ बकरियां चराता था। तो परमेश्वर ने उसके पवित्रताई को देखा। उसने इतने 17 साल की उम्र तक उसने किसी भी लड़की के मुंह को नहीं देखा, किसी को भी गलत नज़र से नहीं देखा, ना ही गलत बोला। तो परमेश्वर उससे खुश रहता था, पवित्रताई में रहता था। इसलिए वो ऊंचा ऊंचा वो बढ़ता गया। उसके आगे उसके भाई उसे जलन रखते थे, उसे परेशान करते थे कि अब इसे लाओ, हम क्या कर दें, इसको मार डालते हैं, इसको बेच देते हैं। तो क्या होता है, उसको यूसुफ को बेच भी देते हैं। उसके भाई उसको इतना उससे नफ़रत करते हैं कि उसको एक बार क्या होता है, उसको गड्ढे में गिरा देते हैं। और गड्ढे में गिरा के उसके हाथ और पैर बांध के गड्ढे में गिरा के चले जाते हैं। फिर सुबह क्या होता है, कोई उधर से निकलता है तो उधर से उसको निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद में वहाँ से दूसरे बार में उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो हम ये आपको बताएंगे, इसमें लिखा हुआ है हम कि फिर उसने एक और स्वप्न देखा और सचमुच मैं और तेरी माता तेरे सामने दंडवत करेंगे। उसने कहा कि मैं दंडवत करूँगा, ठीक है। उसने उसके पिता ने याद रखा। फिर उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए सेम को गए। तब इजराइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई सेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उनसे कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूँ। उसने उससे कहा, जा, अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख आके कुशल से तू है, फिर मेरे पास समाचार लेके आ। अतः उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और सेम में आया। क्या कहता है, उसके भाई और जितने भी उसके भाई थे, सारे भेड़ बकरियां वो भी चराते थे, वो क्या किए, सेम में चले गए और दूसरे नगर को चले गए। तो उसके पिता ने कहा कि देखो, वो दूसरे गांव में गए हैं भेड़ बकरियां चराने को, यूसुफ ले जा, तू अपने भाइयों के पास चला जाओ, देख वे लोग अच्छे से हैं कि नहीं हैं, वो लोग कैसे हैं, उनको देख के आ और फिर मुझे समाचार बता के कि भेड़ बकरियां सही हैं, तेरे भाई सही हैं, अच्छे से कुशल से रह रहे हैं, तो फिर मुझे समाचार बताया कि। तो फिर वो क्या करते हैं, और एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, कृपया मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए हैं और मैंने उनको यह कहते सुना है, आओ हम योतान को चलें। वो वहाँ से सेम से आप कहाँ चले गए, योताम को चले गए। एक मनुष्य से उसने पूछा कि मेरे भाइयों को तुमने देखा है, कहाँ चले गए? मेरे भाई यहीं भेड़ बकरियाँ चरा रहे थे, कहाँ चले गए? तो वो कहता, अरे मैं नहीं जानता, हाँ मैंने सुना है कि वो लोग आपस में बात कर रहे थे, वो लोग अब सेम से जाके
योताम नगर को चले गए। और उन्होंने योताम में पाया, जो ही उन्होंने उसे दूर से देखा कि उसके निकट आने के वाले पहले ही मार डालने का षड्यंत्र कर रचा। जैसे देखा कि उसका भाई छोटा यूसुफ उनके पास आ रहा है, तो सारे भाइयों ने मिलकर क्या किया, उसको उसके मारने का षड्यंत्र रचने लगे, योजना बनाने लगे उसको मारने के लिए। और हम आपस में कहने लगे, देखो ये स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम इसकी घात करके इसी गड्ढे में डाल दें और ये कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्न का क्या फल होगा। इतने भाई बताओ, इतने भाई जलन ईर्ष्या रखते थे कि ये तो सब प्रभु की ओर से हो रहा था, क्योंकि ये मनुष्य ऐसे नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर की ओर से ना हो। ये परमेश्वर की ही ओर से ही हो रहा था, क्योंकि ये अब क्या उसको कह रहे थे, ये स्वप्न देखने वाला है और ये इसको अब हम पकड़ के क्या करते हैं, घात करते हैं, मारते हैं, इसको देखते हैं फिर ये इसका स्वप्न जो इसने देखा है कि हम सब लोग दंडवत कर रहे हैं, कैसे इसका स्वप्न पूरा होता है। तो क्या करता है, उसको खेत के बड़े से गड्ढे में उसको बांध के डाल देता है। वहाँ से वो फिर डालने के बाद में वो चले जाते हैं, फिर वहाँ से एक मनुष्य आता है, फिर उसको वहाँ से निकालता है, फिर वो उसको दूसरे जगह पे बेच देता है। तब रोटी खाने बैठ गया और आंखें उठाकर क्या देखा कि इस्माइलियों का एक दल ऊँटों पर सुगंध द्रव्य बलशान और गंधरस लादे हुए गिलास से मिस्र को चले जा रहा है। मिस्र की ओर जा रहे थे, सब ऊँट में बैठ गए व्यापारी लोग जा रहे थे। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई का घात करने उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा। आओ हम इसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर से उठा लें। उसका जो भाई होता है यहूदा कहता है कि इसको मारो नहीं, इसका खून क्या करना, हमारे सर पे लगेगा, इसको हम बेच डालते हैं। तो वो इस्माइलियों जो व्यापारी होते हैं उनके हाथ से वो बेच देता है। और फिर इसके बाद में एक जानवर का खून लेकर यूसुफ के कपड़ों पर लगा के उसके पिता को दिखा देता है, कहता है कि देखो तुम्हारा बेटा कोई बनेले पशु उसको खा गया। तो ये होता है परमेश्वर की ओर से, ये होता है जो उसके भाई होते हैं कि उसने जलन ईर्ष्या रखते हैं कि यहाँ तक कि देखते हैं कि हमारे सामने दंडवत, हम इसको दंडवत करेंगे, इतना छोटा है और हम लोग बड़े इसके भाई हैं, हम इसका दंडवत करेंगे, देखते हैं इसको मार डालते हैं, इसको बेच देते हैं। तो ये कैसे इसका सपना पूरा होगा, पर सपना पूरा होता, पर ये तो परमेश्वर की योजना थी, इसलिए परमेश्वर की योजना जरूर पूरी होती है। कहीं ना कहीं से वो सब कुछ परमेश्वर की ही योजना के अनुसार हो रहा था। पहले वो क्या कर रहे थे, घात कर रहे थे कि इसको मार डालते हैं, मार डाल के और पिता को दिखा देंगे कि एक जानवर खा गया। पर परमेश्वर ने उनके मन को बदल दिया, हृदय को बदल दिया। एक भाई कहता नहीं, इसको मारो नहीं, इसका खून हमारे ऊपर लगेगा, हमारा भाई है, आखिर ये इसको क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलो हम लोग इसे बेच देते हैं। तो उन्होंने क्या, उसको बेच दिया। मिस्र को जा रहे थे ऊँट लेकर, वे व्यापारी उन्हीं के हाथ से वो बेच डालते हैं। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि भाई और के बीच में कितनी जलन ईर्ष्या होती है, वो सभी के बीच में होती है, भाइयों के बीच में होती है और परिवार में होती है, पति पत्नी के बीच में होती है, ईर्ष्या होती है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये जलन ईर्ष्या हमारे घर परिवार में, हमारे परिवार में किसी के बीच में किसी भी प्रकार का बैर दोष ना हो। तो हम पूरी तरह से परमेश्वर के वचनों पर चलें और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। सच में प्रभु बहुत ही सामर्थी महान परमेश्वर है। इन वचनों को जब आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको नई नई योजनाओं के द्वारा आपको परमेश्वर बताते हैं कि आपको कैसे रहना है। एक एक दृष्टांत बताते हैं कि कैसे किसने किसके साथ क्या किया और हमें कैसे बचना चाहिए। सबसे छोटा उसको परमेश्वर ने स्वप्न दिखाने, दर्शी दिखाया, स्वप्न दिखाते थे कि तू सब लोग पूरा परिवार उनका दंडवत करेगा। सच में आगे फिर हम कहानी को लेके और वचन को लेके आएंगे, जिसमें आपको मिलेगा कि ये कहाँ पे बेचा जाता है और कैसे राजा बनता है, कैसे क्या इसके साथ आगे और क्या होता है। बाद में हम इस कहानी को, इस वचन को आगे फिर हम बताएंगे, फिर पढ़ेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।